जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वर्ग किस तरीके से आप निकाल सकते हो। 2 डिजिट के संख्याओं का वर्ग आप ट्रिक से निकालोगे विद इन 5 सेकेंड में। ठीक है, वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 डिजिट के एग्जाम्पल्स के साथ में बताऊँगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट के मतलब यहाँ से 1 से लगा कर के संख्या और 19 तक यानी कि 99 तक के आप सभी के सभी निकाल सकते हो। कोई इसमें अलग अलग ट्रिक का प्रयोग नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ट्रिक से आप सारे के सारे 1 से लगा कर के 99 तक के सारे अंकों के वर्ग चुटकियों में निकाल सकते हो। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और सीखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर पहले नंबर में एक एग्ज़ाम्पल नॉर्मल लिखा हुआ है। उसके बाद में थोड़े से अलग हटके एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनमें कि 2 संख्याएं बनेंगी और 3 संख्याएं भी बनेंगी, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, कितनी संख्याओं को प्रयोग में लाना है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, यहाँ पे 25 यानी कि 25 का मुझे वर्ग करना है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर। आपको करना क्या है, सीधे से यहाँ पर सबसे पहले नंबर में एक प्लस का सिंबल खींच लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब आपको करना क्या है, 5 का वर्ग कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणे 5, 5 की 2 बार गुणा यानी कि 25। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो यहाँ पर हम 25 को इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 को नॉर्मली लिख दिया ऐसे ही। इसके बाद में देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, यानी 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इन तीनों की गुणा कर देनी है। देखिए 2 गुणे 5 और गुणे 2। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 20 आ गया है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, इस 20 को हमें एक संख्या छोड़ करके लिख देना है। ठीक है, जितने भी आप अभी के टाइम में मैं आपको ये जानकारी बता दूं। देखिए, चाहे आप 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालें, चाहे आप 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालें, हमेशा आपको एक संख्या छोड़ कर ही लिखना है। ठीक है, जितने भी आपके अंक आए, चाहे यहाँ पे 2 डिजिट बन जाए या फिर 3 डिजिट बन जाए, सारे के सारे आपको इस साइड ही लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 को हम छोड़ देंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे और 0 यहाँ पर लिख देंगे। हमने 20 को ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 हो गया और यहाँ पर 2 और 4 2 6, बस आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप वर्ग को विद इन 5 सेकेंड में आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद में अन्य भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप अटक सकते हो, इसलिए मैंने उन सारे एग्जाम्पल्स को लिया हुआ है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, 99 का हमें वर्ग निकालना है, तो इसी तरीके से हमें प्लस का सिंबल इस तरीके से खींचना है। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है, इसके बाद में फिर लिखेंगे 9 का वर्ग 81। अब हमें इन तीनों की गुणा कर देनी है। कितनी इनकी गुणा हो जाएगी, देखिए 9 गुणे 9। ठीक है, ये तो हो गई 81। ठीक है, ये हो गई 81। अब 81 की मुझे 2 से और गुणा करनी है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2। ठीक है, और 8 दूनी 16 यानी कि यहाँ पे ये कितना आ गया 162। अब यहाँ पर देखिए संख्या बन चुकी है 3 डिजिट की। तब हमें क्या करना है, प्रयोग में करना क्या है, वही काम करना है, एक संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 6 और 1। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जोड़ देना है ज्यों का त्यों। ठीक है, 1 और 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, इसके बाद में 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, और 8 और 1 9। बस इस तरीके से आपको करना है, बस एक डिजिट छोड़ते हुए चलना है। ये आपके हाल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है
तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। इन पर 2 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 32 का निकालना है। अब इसके बाद में हम 27 का निकालते हुए हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए 7 का कितना वर्ग होता है, 7 का होता है 49। ठीक है, 7 सती 49 यानी कि 7 गुणे 7। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है उसकी 2 बार गुणा। ठीक है, तो 7 का वर्ग यहाँ पर हमने लिख दिया और 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 हमने लिख दिया। अब देखिए इनकी तीनों की हमें गुणा कर देनी है, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 2, तो 7 2 सते 14। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने हो गए, 28। अब 28 को हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 9 और 8 4 कितने होते हैं, 12। ठीक है, 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको 88 का भी निकालना है। आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, 8 का यहाँ पर कितना होता है वर्ग, देखिए 8 8 64। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 64। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। इसी तरीके से हम इस साइड भी लिख देंगे 64। अब देखिए 8 8 64 और 64 दूना कितने होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर 64। ठीक है, सीरियल से इनकी गुणा कर दी है मैंने, 8 गुणे 8 यानी कि 8 8 8 64। ठीक है, अब इसके बाद में हम 2 से इसकी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 128 आ गए। अब 128 बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको भी लिखना है, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे, 2 1। इसके बाद में देखिए 4 और 8 6 14। ठीक है, 14 के 4 हासिल लगा 1। इसके बाद में देखिए 4 2 6 और 1 7। ठीक है, इसके बाद में देखिए 6 और 1 7। ये भी आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद में हम इसी तरीके से सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स को हल करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल्स बहुत तेज़ी से फंसता है, ये 90 वाला। ये 90 आखिर किस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें तो 0 लगा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि वीडियो को पूरा देखना है। देखिए प्लस का सिंबल इसी तरीके से खींचना है। अब यहाँ पर देखिए 0 का वर्ग करना है। 0 का वर्ग कितना होता है, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को कितनी भी संख्या से गुणा करो, देखिए 0 को कितनी भी संख्या से गुणा करो वो 0 ही आएगा। इसके बाद में देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 9 का वर्ग तो हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। अब हमें करना क्या है, अब देखिए इन तीनों की गुणा करनी है। देखिए 9 गुणे 0 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 0 जिस भी गुणे संख्या में आ जाएगा तो वो सब 0 ही कर देगा। तो अब हमें 0 आया हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको ऐड नहीं करना है, तो इसको भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक संख्या छोड़ करके ही ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। अब इसके बगल में हमें एक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या मान लीजिए, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बगल में एक 0 तो होगा ही, अगर मानते हो तब भी ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ इसके ही बगल में लिख देना है यहाँ पर 0। ठीक है, और इसके बाद में अब हमें करना क्या, अगली कोई संख्या तो है नहीं जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक 0 यहाँ से, मतलब सब कुछ जोड़ते हुए सीरियल से ही चल रहे हैं। ठीक है, 0 0 और 1 और 8, बस आपका आ गया आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला देखते हैं हम यहाँ पर 74 नंबर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, इस वाले को हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए 7 का कितना वर्ग होता है, 49। अब देखिए 8 का कितना होता है, 8 8 64। अब इन दोनों की गुणा कर देनी है। देखिए 8 सती 56 और 56 दूना, यहाँ पर देखिए हम गुणा भी आपके सामने ही कर देते हैं। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 112 यहाँ पर आ चुका है और हमें इसी तरीके से लिख देना है यहाँ पर। देखिए ठीक है, 9 लिख दिया। इसके बाद में 4 2 6 और 4 और 1 5 और 6 और 1
7। ये आ गया इसका आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, आखिर ये ट्रिक क्या अपनी तरफ से बनाई गई? तो ये ट्रिक कोई अपनी तरफ से नहीं बनाई गई है, ठीक है। ये एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वहीं से ट्रिक बनाई गई। मैं उस ट्रिक को भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि 41 है, ठीक है। ये 41 संख्या लिखी हुई, 41 का हमें वर्ग करना है। तो यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही होता है आपका सूत्र। चाहे तो आप इस तरीके से भी, इस तरीके अगर यहाँ पर इसका वर्ग निकालोगे तो इस सेम टू सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका वर्ग निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए a+b का ये भी होल स्क्वायर है और हमें इस रूप का ही इसको बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 40 + 1, ठीक है, बन गया आपका a+b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम बन चुका है इसी रूप का। अब हम इसको तोड़ देंगे, देखिए, यानी कि 40 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 41 है तो यहाँ पर कर देंगे हम 40 का स्क्वायर। इसके बाद में देखिए 1 का स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर +2 × 40 और गुणे कितना है v, ठीक है। v का मतलब 1। तो हम सबको कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि 40 का वर्ग कितना होता है, यानी कि देखिए 40 का किस तरीके से आपको निकालना है, यानी कि 4 का होता है 16, तो 40 का हो जाएगा 1600, ठीक है। इसके बाद में देखिए +1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 40 दूना 80 और 80 गुणे 1 ही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया 80। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि ये टोटल को, तो ये कितना हो जाएगा 1680 और 1 81, ठीक है। तो ये 1681 आ गया। तो बस इस तरीके से ही इसको निकालते हैं। अब हम अगर उस ट्रिक से अगर आपको निकाल कर दिखाएं तो वो ट्रिक यहीं से आई हुई है, ठीक है। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, अब 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब हम इन तीनों की गुणा कर देंगे। देखिए 4 × 1 × 2, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब हमें इसी तरीके से इसको भी लिख देना है। देखिए 8 को हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर एक संख्या छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम देखिए इसको जोड़ देते हैं। देखिए 1 और 8 और 6 और 1, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए आ गया है बिल्कुल सेम टू सेम 1681। तो आई होप आपको सब कुछ जानकारी और ट्रिक कैसे, मतलब ये कहाँ से बनी है, सब कुछ सीखने को मिल गया होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट की स्क्वायर रूट ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस स्क्वायर मतलब निकालना सिखाने वाला हूँ। इसके बाद में हम लोग घन पर वीडियोस आपको देने वाले हैं कि घन किस तरीके से आप निकाल सको। इसके बाद में हम लोग वर्गमूल सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो। बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।